वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से एंटीपायरेटिक ड्रग्स होते हैं। और ये जो होता है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के अंदर यूज होता है एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ठीक है, यूनिट 9 में आता है फार्माकोलॉजी में। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, रिव्यू देखेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले। तो डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे एंटीपायरेटिक ड्रग्स के। देन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बॉडी हमारे बॉडी में क्या मतलब कैसे एक एक्शन होता है ये ड्रग का, यूजेस पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स आर ड्रग दैट रिड्यूस फीवर, जिसको पायरेक्सिया भी बोला जाता है, विथआउट अल्टरेटिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होता है वो रिड्यूस करता है फीवर को हम बोलते हैं पायरेक्सिया। ठीक है, पायरेक्सिया बोलते हैं। तो पायरेक्सिया जो हो जाता है ना बॉडी के अंदर, उसको रिड्यूस करने का काम करता है एंटीपायरेटिक ड्रग्स, विथआउट अल्टरेटिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, देन फीवर अकर ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और अदर कंडीशन। ठीक है, हमारी बॉडी में जब फीवर अकर हो जाता है, मतलब फीवर हो जाता है, तो ये किस किस कारणों से होता है। या तो इन्फेक्शन के कारण होगा, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में फीवर हो सकता है। और कोई इन्फ्लामेशन हुआ या फिर अदर कंडीशन हुई बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में फीवर हो जाता है। फीवर कैसे होता है? रिलीज ऑफ पायरोजन्स। ठीक है, हमारी बॉडी में पायरोजन्स रिलीज होते हैं। ये कहाँ से होते हैं? स्टिमुलेट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन अ हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है ब्रेन का, उसमें क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक वो होता है। और वो सिंथेसिस, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो जाता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ना, वो हाई अमाउंट में रिलीज होने लग जाएगा। उस कंडीशन में हमें जो पायरोजन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और फिर फीवर हो जाती है। रीसेटिंग ऑफ हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट टू अ हायर टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है जब एंटीपायरेटिक ड्रग्स खाते हैं हम, तो रीसेटिंग हो जाती है उसकी जो हाइपोथैलेमिक, हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है ना, वो रीसेट हो जाता है और हायर टेम्परेचर से फिर लोअर टेम्परेचर में चला जाता है। बॉडी का जो नेचुरल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हो जाता है। एंटीपायरेटिक वर्क mainly by inhibit प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स वर्क कैसे करती है? ये मेनली क्या कर देती है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो रहा है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, तो उसको इनहिबिट कर देगी। और ये होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस तक वहां पे जाएगी ये मतलब या तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलके ये जो एंटी पायरेटिक्स जो ड्रग्स होते हैं ब्लड स्ट्रीम में मिलके हमारे नर्वस सिस्टम में जाएगी, फिर नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाएगी, फिर वहां पे जाके क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो रहा है उसको इनहिबिट कर देगी, फिर फीवर रेड्यूस हो जाएगा बॉडी से। देन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीपायरेटिक्स। वो गलत हो गया था तो वापस से एडिट कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पायरेटिक्स। तो कॉमन एंटीपायरेटिक्स ड्रग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेनली कॉमन यूज होता है। ठीक है, फिर आता है सेलिसिलेट्स, जिसको एस्पिरिन बोलते हैं। एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड जो होता है वो एस्पिरिन होता है। देन नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में आता है हमारा आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, आइडोमेथासिन और डाइक्लोफेनिक। ये जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर आते हैं। देन अदर्स में ये बहुत कम यूज होते हैं, निमेसुलाइड और मेफेनामिक एसिड। ये होता है एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ठीक है, कुछ तो जो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स होते हैं मेनली फीवर को ही रिड्यूस करेंगे। कोई एंटीबैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ बॉडी एक को कम करेगा और साथ ही साथ जो फीवर है उसको रिड्यूस करेगा। कौन कौन से ड्रग होते हैं? पैरासीटामोल हो गया, या फिर डोलो भी आप ले सकते हो। और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन और डाइक्लोफेनिक। ठीक है, ये सारे ड्रग्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करते हैं? मोस्ट एंटीपायरेटिक्स इनहिबिट साइक्लो ऑक्सीजनेस COX2 इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो मोस्ट एंटीपायरेटिक ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर जाके जो साइटो ऑक्सीजनेस हो रहा है, COX2 जो हो रहा है, उसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में फीवर नहीं होता। मतलब जो हाइपोथैलेमस का काम होता है फीवर कंट्रोल करना, क्योंकि फीवर रिसेप्टर भी होता है उसके अंदर।
ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर फीवर हो रहा है, जो हीट जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। तो वो जो हीट है बॉडी के अंदर तो वो नहीं जाएगी, वहाँ पे जाके जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स है वो साइक्लोऑक्सीजनेस जो एंजाइम है उसको इनिबिट कर देगा। देन पैरासीटामोल जो होता है सिलेक्टिव इनिबिट सीओएक्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या करता है ये सीओएक्स जो साइक्लोऑक्सीजनेस जो एंजाइम है उसको हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनिबिट कर देगा, जिसके कारण जिससे क्या एंटीपायरेटिक प्लस एनाल्जेसिक, ठीक है, ये दोनों जो ड्रग्स है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स ये दोनों जाके इनिबिट कर दिया। बट वीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है, जो अगर एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर कराना है तो लेकिन उसके लिए ये नहीं कर पाएगी। एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक जो ड्रग है वो सिर्फ फीवर और बॉडी एक के लिए होती है, इन्फ्लामेशन के लिए नहीं होती। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी ये तीनों होते हैं। पैरासीटामोल सिर्फ एंटीपायरेटिक्स से पायरेटिक्स के लिए होती है, लेकिन जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो फीवर के लिए भी होगी, बॉडी एक के लिए भी होगी और इन्फ्लामेशन के लिए भी होगी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिड्यूस फीवर, फीवर को रिड्यूस कर देगा ओनली इन पायरेक्सिया नॉट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये सिर्फ पायरेक्सिया के लिए होती है, मतलब फीवर के लिए होती है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल अगर है तो उसके लिए नहीं है। फिर प्रोवाइड माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट्स यूज इन हेडेक और मायल्जिया। ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं एनाल्जेसिक के, जैसे कि हेडेक और मायल्जिया। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है, नो कोई मतलब कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा थर्मो रेगुलेशन में, सिर्फ बस ये फीवर को रिड्यूस करती है। थेराप्यूटिक यूजेस फीवर इन एनी ओरिजिन बैक्टीरियल वायरल इन्फ्लामेशन। ठीक है, क्या होता है कि फीवर किस किस कारणों से हो रहा है, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो रहा है, या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कर रही है बॉडी तो उसके लिए हो रहा है। तो ये फीवर के लिए होता है मेनली। ठीक है, और हेडेक, माइल्जिया एंड माइनर पेन विद फीवर, ठीक है, इसके लिए भी होता है थेराप्यूटिक यूजेस में। पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर इन चिल्ड्रन पैरासीटामोल प्रीफर्ड। ठीक है, अगर वैक्सीन हुई है बच्चों के अंदर, अगर फीवर नहीं उतर रही तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल प्रीफर करते हैं। एस्पिरिन जो होती है वो एंटीपायरेटिक यूज लिमिटेड रिस्क ऑफ रियस सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ठीक है, जो एस्पिरिन होता है वो बहुत मतलब लिमिटेड ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें रियस सिंड्रोम भी होने के चांसेस है बच्चों के अंदर। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं यूज्ड व्हेन फीवर इज एसोसिएटेड विद पेन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, फीवर के साथ साथ अगर पेन भी है और इन्फ्लामेशन भी है तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो पैरासीटामोल जो है सेफ इन थेराप्यूटिक डोसेज, अगर लिमिटेड मात्रा में लिया जाए तो ये सेफ है। ओवरडोज अगर ले लिया तो हिपेटिक नेक्रोसिस हो सकता है, सीरियस लीवर डैमेज हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग और रेसेस देखने को मिल सकते हैं बॉडी के अंदर। एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, नोजिया, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। जीआई जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है अगर ज़्यादा मात्रा में नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले लिए तो, और एस्प्रिन इन चिल्ड्रन तो रियाज डिसीज हो सकती है, सिंड्रोम हो सकता है रेयर बट फीटल लीवर प्लस ब्रेन डिसऑर्डर। ठीक है, ये भी हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब यूज नहीं करना है, तो सीवियर लीवर डिसीज या एल्कोहलिज्म जो पेशेंट होते हैं उसको पैरासीटामोल यूज नहीं करना है, और एस्प्रिन और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। पेप्टिक अल्सर डिसीज है तो नहीं यूज कर सकते, ब्रोंकियल अस्थमा है तो भी यूज नहीं कर सकते एस्प्रिन और जो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं उनका, और रीनल इम्पेयरमेंट्स में भी यूज़ नहीं करना है, और चिल्ड्रन विथ वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई बच्चा है उसको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो भी यूज़ नहीं करना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे, क्या पता उसको नॉर्मल हो गया है तो ज़रूरत ही नहीं है एंटीपायरेटिक ड्रग्स देने की। एसोसिएटेड सिम्टम, अगर सिम्टम्स है फीवर के तो ही देना है। चेक लीवर फंक्शन, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करना है। टेक हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर, अस्थमा ऑफ एलर्जीज। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री चेक करना है, लाइक पेप्टिक अल्सर तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है एस्पिरिन और इन्फ्लामेटरी ड्रग्स से। एडमिनिस्ट्रेशन,
एडमिनिस्टर पैरासीटामोल एज फर्स्ट लाइन इन फीवर सेफ इन चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन को बहुत मतलब बहुत कम मात्रा में देना है चिल्ड्रन को। जैसे आप एक 500 mg की टेबलेट एडल्ट को दे रहे हो तो उससे आधी से आधी 1/3 देना है बच्चों को। या फिर बच्चे के लिए तो सिरप्स आती है आजकल। गिव नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग विथ फूड और मिल्क टू डिक्रीज गैस्ट्रिक इरिटेशन। ठीक है, जब आप इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे रहे हो तो उनको खाने के बाद देना है और साथ में मिल्क के साथ देना है, ताकि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है पेट के अंदर, गैस जो लाइक जो HCl है वो ज़्यादा मात्रा में है पेट के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगी, अवॉइड हो जाएगा। मेंटेन प्रॉपर डोसेज इंटरवल्स, अवॉइड ओवरडोज। ठीक है, प्रॉपर डोज देना है, ज़्यादा डोज नहीं देना है, मतलब जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स है या फिर इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो। मॉनिटरिंग करना है, ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, पेशेंट को मॉनिटर करना है। अगर आपने इन्फ्लामेटरी ड्रग दे दिया है या फिर एस्पिरिन दे दिया तो उस कंडीशन में हेपेटोटॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही, लाइक जॉन्डिस, डार्क यूरिन इन पैरासीटामोल तो नहीं हो रहा है। पैरासीटामोल के ओवरडोज से डार्क यूरिन आने लग जाएगा। वॉच फॉर गैस्ट्रिक इरिटेशन, जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, देखना है पेशेंट को गैस्ट्रिक इरिटेशन तो नहीं हो रहा है और जीआई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि जो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस इन फेब्रिल पेशेंट। ठीक है, फेब्रिल जो पेशेंट होते हैं उनको हाइड्रेशन भी वो करके रखना है, डिहाइड्रेशन ना हो ताकि। देन पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना है। अवॉइड नॉट टू एक्सीड रिकम्बिनेंट डोज स्पेशली पैरासीटामोल। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पैरासीटामोल नहीं लेना है आपको, जब ज़रूरत हो तभी लेना है। अवॉइड एल्कोहल विद पैरासीटामोल। ठीक है, अगर आपने एल्कोहल पिया है तो आपको पैरासीटामोल लेना ही नहीं है। अगर आप ले लोगे तो हेपेटोटॉक्सिटी का रिस्क हो जाएगा। ठीक है, बट एल्कोहल भी पेशेंट को एजुकेट करना है कि एल्कोहल भी ना पियो। एल्कोहल पीने से भाई क्या होता है, क्यों पीते हो एल्कोहल, ऐसा सारी चीज़ें उनको बताना है। और अगर उनको लत है तो फिर उसके बारे में उनसे बोलना है कि आप धीरे धीरे करके कम करो, क्योंकि ये आपकी लीवर को ख़त्म कर देगी, फैटी लीवर हो जाएगा आपका, फिर लीवर काम नहीं करेगा। देन डू नॉट गिव एस्पिरिन टू चाइल्ड विथ वायरल फीवर। ठीक है, अगर वायरल फीवर है चाइल्ड को, बच्चे को, तो एस्पिरिन नहीं देना है। टीच नॉन ड्रग मेजर फॉर फीवर रिडक्शन, रैपिड स्पॉन्जिंस, लाइट क्लोथिंग, एडिक्वेट फ्लूइड। ठीक है, नॉन ड्रग मेजरमेंट फीवर रिडक्शन। ठीक है, जो नॉन ड्रग मेजरमेंट होता है वो फीवर रिडक्शन के लिए मतलब पेशेंट को एजुकेट करना है ये सारी चीज़ें। और जो लाइट क्लोथ्स है वो पहनना है आपको, मतलब डार्क नहीं पहनना है। और फ्लूइड जो है वो एडिक्वेट मात्रा में लेना है, मतलब पानी जो है वो आपको अच्छे से प्रॉपर लेना है। और मतलब मतलब फीवर रेड्यूस करती है ये सारी ड्रग्स, तो उनको कम मात्रा में ही लेना है। ये सारी चीज़ें पेशेंट को एजुकेट करना है। देन थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो है वो आपको तुरंत मिले।